गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ गॉडजिला और कॉन्ग की। उसमें सबसे पहले आएगी गॉडजिला, फिर आएगी कॉन्ग, फिर आएगी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर, लास्टली आएगी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1999 फिलीपींस में, जहाँ हमें मोनार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर इशिरो और डॉक्टर विवियन को दिखाया जाता है, जो कि एक खदान की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग खदान की खुदाई कर रहे थे और खुदाई के दौरान उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे थे रेडिएशन के। उन लोगों को लगा कि यहाँ पर यूरेनियम का भंडार है, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई करना चालू कर दी। जब वे खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पर की जमीन धंस गई और वहाँ हमें एक गुफा मिली। अब डॉक्टर इशिरो और डॉक्टर विवियन गुफा के अंदर जाते हैं और उन्हें गॉडजिला के समान एक मॉन्स्टर का कंकाल मिलता है। थोड़ी बहुत छानबीन के बाद वो पाते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो मॉन्स्टर थे। न्यूक्लियर अटैक के कारण ये दोनों मॉन्स्टर गुफा में ही छुप गए थे। सालों बाद जब उन पर रोशनी पड़ी तो उनमें से तो एक मर ही गया था और एक जो बचा था वो गुफा से बाहर निकल के समंदर में भाग गया। फिर सीन शिफ्ट होता है जापान के जंजीरा में, जहाँ हमें जो ब्रूडी को बताया जाता है। जो ब्रूडी फोन पे बात कर रहे होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जो भूकंप के झटके फिलीपींस में आए थे वो अब जंजीरा की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो ब्रूडी न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहुंचता है, जहाँ पर वो काम करता है और उसकी पत्नी सैंड्रा भी उसके साथ काम करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में कुछ हलचल दिखाई देती है, कुछ एक्टिविटी होती है, तो उसे चेक करने के लिए जो ब्रूडी अपनी पत्नी के साथ टेक्नीशियंस की एक टीम भेजते हैं उसे चेक करने के लिए। इधर जो ब्रूडी देखता है कि भूकंप के झटके इनके करीब आते जा रहे हैं। जब ये सब जो ब्रूडी देख रहा होता है तो वहाँ पर एक जोरदार भूकंप का झटका आता है। भूकंप के झटके के कारण कुछ गैस लीक होने लगती है और ना चाहते हुए भी सैंड्रा और उसकी टीम को वापस आना पड़ता है। दूसरे छोर पर जो गेट के पास खड़ा होता है, उसे लगता है कि उसकी पत्नी आ जाएगी, पर वो नहीं आती है और जो को ना चाहते हुए भी गेट लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर गैस बाहर आ गई तो उसकी वजह से सारे लोग मारे जाएंगे और वो गैस सब दूर फैल जाएगी। जो को इस बात का बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसकी पत्नी अंदर ही रह जाती है। जो अपनी पत्नी से लास्ट टाइम मिलता है, उसकी पत्नी बोलती है कि हमारे बेटे फोर्ड का तुम ध्यान रखना। फिर सिक्योरिटी वाला गेट भी बंद हो जाता है। ये सब फोर्ड अपने स्कूल से देख रहा होता है और वो देखता है कि एक एक करके न्यूक्लियर पावर प्लांट गिर रहे हैं। कहानी शिफ्ट होती है 15 साल बाद, जहाँ में फोर्ड को दिखाया जाता है। फोर्ड अब बड़ा हो चुका है और वो अब यूएस नेवी का ईओडी ऑफिसर बन चुका है। फोर्ड ड्यूटी करके सैन फ्रांसिस्को में अपने घर लौटता है और वो अपने बेटे सैम और अपनी पत्नी एले से मिलता है। और यहाँ पर एक जरा सा सीन होता है। एले को एक फोन आता है। एले को फोन पे बताया जाता है कि फोर्ड के फादर जो को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो क्वारंटीन एरिया में गए थे। एले ये सब बात फोर्ड को बता देती है। फोर्ड कहीं ना कहीं अपने फादर से नाराज होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मदर की मौत का जिम्मेदार वही है। फिर भी फोर्ड अपने फादर जो ब्रूडी टोक्यो के पुलिस स्टेशन से छुड़ा के ले आता है। अब जो अपने बेटे फोर्ड को अपने घर ले आता है। फोर्ड अपने फादर जो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो क्वारंटीन एरिया है। उस पे से ब्रूडी बोलता है कि वो मेरा घर है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। ब्रूडी फोर्ड को बोलता है कि मेरी पत्नी की मौत कोई कुदरत का कहर नहीं था। फोर्ड समझ जाता है कि उसकी मदर के मौत के जिम्मेदार उसके फादर नहीं है। अब फोर्ड अपने फादर ब्रूडी से बोलता है कि डैड अपने घर चलो, वहाँ पर सैम अपने नाना जी को देखने के लिए बेताब है। जो फिर से वहाँ जाने की जिद करता है। वो फोर्ड को बोलता है कि मैं मॉनिटर से रोज फ्रीक्वेंसी चेक करता हूँ उस जगह की, पर हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगती है। 2 हफ्ते पहले मुझे कुछ सुनाई दिया था। जो भी चीज है उन्होंने लैब में छुपा के रखी है और उस चीज के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं। मुझे वहाँ जाना होगा और वहाँ से मुझे मेरी डिस्क लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको बता सकूं कि मैं सनकी नहीं हूँ जैसा वो समझते हैं। मैं सच्चाई का पता लगा के झूठ का पर्दा फाश कर दूंगा। सिंपल शब्दों में कहें तो वो झूठ को सामने ले आएगा। अब ये दोनों उस क्वारंटीन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो का घर है। जब जो रेडिएशन चेक करता है तो वहाँ पर उसे बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं मिलता है। जो के अकॉर्डिंग जिस जगह पे वो दोनों खड़े हैं वहाँ पर तो रेडिएशन होना चाहिए। फिर जो अपना मास्क उतार देता है और ये देख के फोर्ड भी हैरान हो जाता है। जो जब अपने घर पहुंचता है तो उसे वो डिस्क मिल जाती है, जिस डिस्क को वो इतनी मेहनत से ढूंढ रहा था। साथ ही साथ उसे उसकी फैमिली की एक फोटो भी मिलती है, जिसको देख के वो बहुत भावुक हो जाता है। जैसे ही ये दोनों हेलीकॉप्टर देखने के लिए बाहर निकले तो इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जिस जगह इन दोनों को बंद करके रखा था, ये जगह वही थी जहाँ पर जो की पत्नी सैंड्रा की मौत हुई थी। जो वहाँ पर एक विशालकाय क्रिसलिस को देखता है, जो 15 सालों से प्लांट रिएक्टर्स को बंद कर रहा था और टाइम के साथ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा था। अब विशालकाय क्रिसलिस में बहुत हलचल होने लगी थी और रेडिएशन भी बहुत बढ़ रहा था। ये सिचुएशन ठीक वैसी ही थी जैसे कि आज से 15 साल पहले हमने रेडिएशन बढ़ते हुए देखा था। जो लोग इसे कंट्रोल कर रहे थे वो क्रिसलिस को तबाह करने का डिसाइड करते हैं और वो क्रिसलिस को तबाह करने की कोशिश में लग जाते हैं। क्रिसलिस टूटने लगता है और फाइनली उस क्रिसलिस के अंदर से कीड़े के आकार जैसा एक बड़ा सा क्रीचर बाहर निकलता है और सब कुछ तहस नहस कर देता
है और इस तहस नहस में सबसे पहले तो जो ब्रूडी घायल होते हैं और फिर बाद में उनकी भी मौत हो जाती है। ये सब देख के फोर्ड काफी चौंक जाता है और वो बहुत दुखी भी हो जाता है। बाद में न्यूज चैनल वाले इस घटना को भूकंप का नाम देके दिखाते हैं अपने न्यूज चैनल पर। सीन शिफ्ट होता है यूएसएस सैराटोगा में, जहां हमें सेरिज़ावा और ग्राम को दिखाया जाता है। एडमिरल विलियम स्टेंस के कहने पर ये दोनों MUTO नामक मिशन को ज्वाइन करते हैं। MUTO का फुल फॉर्म है मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसे हम सिंपल शब्दों में कहें तो विशाल अनजाना जमीनी जीव। फोर्ड भी उस शिप में मौजूद होता है। सेरिज़ावा और ग्राम फोर्ड को बताते हैं कि 1954 में एक अभियान के तहत गॉडजिला को जगाया गया और 1950s के दशक में गॉडजिला को परमाणु बम से मारने की कोशिश की गई। जब उनका ये तरीका काम नहीं आया तो गॉडजिला और ऐसे ही मॉन्स्टर की स्टडी करने के लिए मोना प्रोजेक्ट की स्थापना की। सेरिज़ावा बोलता है कि वो क्रीचर तो पहले ही मर चुका है और उसको इन अंडों ने मारा है। फिर ग्राम बोलती है कि एक अंडा तो साबुत निकला और एक जो बचा हुआ अंडा था वहाँ के खुदाई कर रहे लोगों के दौरान वो टूट गया। फूटे हुए अंडे के अंदर का बच्चा समुद्र में भाग गया और वो फिलीपींस से होते हुए जापान के टोक्यो में छुप गया ताकि वो रेडिएशन को सोखकर फल फूल सके। सिंपल शब्दों में कहे तो बड़ा हो सके। ग्राम और सेरिज़ावा फोर्ड से पूछते हैं कि तुम्हें और कुछ याद है। फोर्ड उन दोनों को बोलता है कि मैंने मेरे फादर की बात पे ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वो पगला गए हैं और सटिया गए। वो कुछ संपर्क की बात कर रहे थे और वो कुछ पढ़ रहे थे और देख रहे थे इको लोकेशन सिग्नल्स। सेरिज़ावा फोर्ड से बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने जरूर उस क्रीचर से संपर्क करने की कोशिश करी होगी। साथ ही साथ वो बोलते हैं कि वो क्रीचर अभी भी जिंदा है और वो खाने की तलाश में रेडिएशन वाली जगह पे बढ़ रहा है। उसे सिर्फ एक ही ताकत रोक सकती है, वो है गॉडजिला। यूएस नेवी के कंट्रोल रूम की रडार से एक पनडुब्बी मतलब सबमरीन गायब हो जाती है। सेरिज़ावा का दावा है कि इस पनडुब्बी को जरूर म्यूटो ने ही गायब किया है। यूएस आर्मी उस क्रीचर को जंगल में ढूंढने जाती है क्योंकि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे थे वहाँ से। यूएस आर्मी उस क्रीचर को ढूंढी रही होती है कि उन्हें एक चिपचिपी सी चीज मिलती है। वो लोग देखते हैं कि वो एक सबमरीन है जो कि यूएस नेवी की रडार से गुम हो गई थी। इसका मतलब इस सबमरीन को इस क्रीचर ने ही गायब किया था। उस क्रीचर के एक हमले से पूरे होनोलुलु शहर की लाइट चली जाती है। इधर गॉडजिला भी आ जाता है और वो अपने साथ साथ सुनामी भी ले आता है पूरे होनोलुलु शहर में। और गॉडजिला के आने से पूरे होनोलुलु शहर की लाइट्स वापस आ जाती है। अब जिस ट्रेन में फोर्ड के साथ एक बच्चा बैठा था उस ट्रेन में म्यूटो हमला कर देता है। म्यूटो वहाँ पर तबाही मचा ही रहता है कि वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और सचमुच गॉडजिला का फर्स्ट लुक गाइस देखने लायक होता है और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि होनोलुलु शहर को बहुत नुकसान होता है और जो बच्चा फोर्ड के पास था वो अपने माता पिता को मिल जाता है। इधर हम देखते हैं कि फोर्ड का बेटा सैम और उसकी पत्नी एले ये सब न्यूज देख रहे होते हैं अपनी टीवी पर। सीन शिफ्ट होता है सेरिज़ावा के पास। सेरिज़ावा विलियम को बोलता है कि गॉडजिला म्यूटो का पीछा नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी को सुन रहा था क्योंकि म्यूटो किसी और क्रीचर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हमें नेवाड़ा जाना होगा। ग्राम बोलती है कि वो अंडा तो पूरा साबुत था। सिंपल शब्दों में कहे तो वो अंडा पूरा अच्छा था, ना कहीं से टूटा था ना कहीं से फूटा था। हमने उस पर रिसर्च भी करी थी और अच्छी जगह पर भी रखा था। अब दोस्तों इन दोनों की बात सुन के हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो अच्छा अंडा था उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। विलियम सेरिज़ावा से पूछता है कि वो अंडा तुमने कहाँ पर रखा है, तो सेरिज़ावा बोलता है कि जहाँ पर न्यूक्लियर संबंधित मतलब परमाणु संबंधित सामान रखा है वहीं पर ही हमने अंडा वो रखा है। अब मिलिट्री सोल्जर नेवाड़ा के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो अंडा रखा हुआ है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जिस जगह पे अंडा रखा था उस जगह से वो अंडा गायब है। अब एक सोल्जर अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे दिखता है कि वो क्रीचर अंडे से निकल चुका है और वो भाग रहा है और हमें यहाँ पता चलता है कि टोटल अब 2 म्यूटो हो चुके हैं। इधर सेरिज़ावा और विलियम देखते हैं कि जो अंडे से निकला दूसरा म्यूटो है लॉस वेगास में आ चुका है और वहाँ पर भी वो तबाही मचा रहा है। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि ये म्यूटो पहले वाले म्यूटो से काफी ज्यादा बड़ा है और इसके पंख नहीं है। सेरिज़ावा कहता है कि ये तो फीमेल म्यूटो है जो अंडे देने यहाँ पर आए हैं। विलियम और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि गॉडजिला और बाकी 2 बच्चे म्यूटो को बीच समुद्र में लाके न्यूक्लियर बॉम्ब से मार दिया जाए। इधर फोर्ड को दिखाया जाता है जो कि अब यूएस लौट चुका है। फोर्ड ट्रेन से हथियार पहुंचाने वाली टीम में शामिल हो जाता है क्योंकि उसको सैन फ्रांसिस्को जाना था, लेकिन बीच रास्ते में फीमेल म्यूटो इनकी ट्रेन में रखे बॉम्ब को खा जाती है। बचे हुए बॉम्ब को एयरलिफ्टेड करके फोर्ड के साथ सैन फ्रांसिस्को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर यूएस मिलिट्री सोल्जर्स गॉडजिला पर फायर करते हैं। बाकी बचे हुए सोल्जर्स शिप में रखे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पर सारे शिप्स की अचानक से लाइट चले जाती है और पूरे सैन फ्रांसिस्को की भी लाइट चले जाती है। यहाँ एक
के बाद एक फाइटर जेट गिरने लगते हैं। तभी यहाँ पर मेल म्यूटो आता है और उस शिप में रखे बॉम्ब को लेके निकल जाता है और वो सीधा जाके फीमेल म्यूटो को दे देता है। अब यहाँ पर मेल म्यूटो वापस आ जाता है और मेल म्यूटो के सामने गॉडजिला भी आ जाता है। इन सब के दौरान एले और कुछ लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। फिर गॉडजिला और मेल म्यूटो की जबरदस्त फाइट होने लगती है। गॉडजिला और म्यूटो की फाइट के दौरान फोर्ड और उसके साथ एक स्ट्राइक टीम HLO यानी हाई अल्टीट्यूड लो ओपनिंग के थ्रू शहर में एंटर करते हैं, जहाँ पर गॉडजिला और म्यूटो लड़ाई कर रहे होते हैं। क्योंकि सोल्जर्स ने उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था, फोर्ड और उसके साथी उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए ढूंढ रहे थे कि वो तीनों को समुद्र के बीच में मार नहीं पाए। ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि फीमेल म्यूटो ने वहाँ पर एक घोंसला बना रखा है। वहाँ पर अंडे भी दिए हुए हैं। अंडे के साथ साथ वो मिसाइल भी है। फीमेल म्यूटो और गॉडजिला पहले से ही लड़ाई कर रहे होते हैं और पीछे से मेल म्यूटो आ जाता है और इन तीनों की फाइट होने लगती है। सच में गाइस ये सीन देखने लायक होते हैं। इधर फोर्ड और उसके साथी टीम बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर उस बॉम्ब का कवर ही नहीं खुलता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस बॉम्ब को शिप पर ले जाएंगे। स्ट्राइक टीम जब बॉम्ब को ले जा रही होती है तो उनके साथ फोर्ड नहीं जाता है, क्योंकि फोर्ड ऑयल के कंटेनर को खोल देता है, जिससे चारों ओर ऑयल डुल जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और फीमेल म्यूटो के सारे अंडे जल जाते हैं। ये देख के फीमेल म्यूटो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो फोर्ड को देख लेती है और फोर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो फोर्ड के करीब बढ़ती है, गॉडजिला वहाँ पर आता है, अपनी रेडिएशन लाइट से फीमेल म्यूटो पर हमला करता है। इधर स्ट्राइक टीम बॉम्ब को शिप में ले आती है, पर वो जैसे ही शिप चालू करते हैं तो उन्हें फीमेल म्यूटो देख लेती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। इधर गॉडजिला और मेल म्यूटो की फाइट होती है और इस बार गॉडजिला मेल म्यूटो को हरा देता है और मार देता है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं गॉडजिला भी लड़ते लड़ते थक गया है और उसको काफी घाव भी हो गए। फीमेल म्यूटो उन सोल्जर पर अटैक करने लगती है जो बॉम्ब को शिप में लेकर चढ़े थे और वो उन सोल्जर्स को मार देती है। बचे हुए सोल्जर आसपास से फायरिंग कर रहे होते हैं फीमेल म्यूटो। फीमेल म्यूटो उन्हें भी मार देती है। लास्ट में बचता है फोर्ड। फोर्ड जैसे ही बोट पे आता है और वो बोट चालू करने की कोशिश करता है और बोट थोड़ी ही दूर जाती है और बंद हो जाती है। फीमेल म्यूटो फोर्ड की तरफ बढ़ने लगती है, पर एक बार फिर से गॉडजिला आता है और फीमेल म्यूटो के मुंह के अंदर अपनी सारी रेडिएशन लाइट डाल देता है, जिससे फीमेल म्यूटो तड़प तड़प के मर जाती है। गॉडजिला इस बार काफी थक जाता है और वो गिर जाता है, क्योंकि इस बार उसने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली है। फोर्ड भी काफी थक जाता है और वो भी गिर जाता है और उसके बेहोश होने से पहले यूएस मिलिट्री वाले उसे बचा लेते हैं। जैसे ही वो लोग फोर्ड को लेके थोड़ी ऊपर जाते हैं, बोट में रखा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद सुबह हो जाती है और फोर्ड को उसका बेटा सैम और पत्नी एले भी मिल जाते हैं। इधर मीडिया वाले गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर का नाम भी देते हैं। इधर गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बेहोश पड़ा है, वो अब होश में आ जाता है। गॉडजिला आसमान की तरफ देख के जोर से दहाड़ता है और वो समुद्र की ओर निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और क्या कमी है, और मेरी एक्सप्लेनेशन को रेटिंग जरूर देना। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.4 और इस मूवी का बजट था $160 मिलियन का, पर इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी $529 मिलियन की। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब देने में 1 सेकेंड लगेगा।